छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले में मामले में एक बड़ी खबर है। 6000 करोड़ के महादेव बेटिंग ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल का नाम 6वें नंबर पर है। एफआईआर में महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 21 लोग आरोपी बनाए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 4 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। कुछ महीने पहले ही केस सीबीआई को सौंपा गया था, जिसके आधार पर अब सीबीआई ने अपराध दर्ज किया है। एफआईआर में अभी किसी आईपीएस को नामजद नहीं किया गया है। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री समेत कई नेता और पुलिस अधिकारी महादेव सट्टा आरोपियों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेते थे। इनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, सौरभ चंद्राकर, असीम दास और सतीश चंद्राकर के बाद भूपेश बघेल का नाम है। नीतीश दीवान, अनिल अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर तिबरवाल, सुरेंद्र बागड़ी, ये सारे लोग हैं और 2 अज्ञात ब्यूरोक्रेट हैं। इस मामले में प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने कहा है कि जिनके खिलाफ सबूत हैं सबके खिलाफ एफआईआर होगी। एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। वो महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 6000 करोड़ के महादेव बैटिंग ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल का नाम 6वें नंबर पर है। एफआईआर में महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 4 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी और कुछ महीने पहले ही केस सीबीआई को सौंपा गया था, जिसके आधार पर अब सीबीआई ने अपराध भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर में अभी किसी भी आईपीएस को नामजद नहीं किया गया, जबकि जो आईपीएस अफसर है उनके घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री समेत कई नेता और पुलिस अधिकारी महादेव सट्टा आरोपियों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेते थे। इनके नाम है एफआईआर में दर्ज हैं। जिन जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं वो नाम आपको बता रहे हैं: रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, सौरभ चंद्राकर, असीम दास, सतीश चंद्राकर और सबसे अहम नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इनका नाम 6वें नंबर पर दर्ज है। नीतीश दीवान, अनिल अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, ये नाम है जिन्हें महादेव सट्टा ऐप में आरोपी बनाया गया है। इनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात ब्यूरोक्रेट इस मामले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा है कि जिनके खिलाफ सबूत हैं सबके खिलाफ एफआईआर होगी। एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई इस मामले में करेगी। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी और उसके साथ ही कई आईपीएस अफसरों के घर में भी दबिश दी गई थी इस मामले को लेकर। लेकिन अभी तक एफआईआर में किसी भी आईपीएस का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एफआईआर की जो कॉपी है उसमें 6वें नंबर पर दर्ज है। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। तो जो भी आरोपी होंगे, देखिए चाहे वो कितने भी बड़े नाम हो, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी, ऐसा अरुण साव का कहना है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर असिस्टेंट एडिटर हितेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, लगता है कि भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सवाल ये भी है कि आईपीएस अफसरों के घर पर भी दबिश दी गई थी, सीबीआई ने दबिश दी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ही इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। बिल्कुल योगिता, देखिए एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत, जैसा आपने डिटेल में स्टोरी बताई कि कुल मिलाकर इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है जिनके नाम सामने आए हैं और 6वें नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। जैसे योगिता आपने पूछा कि कुछ अधिकारियों के यहाँ पर, जिसमें आईपीएस अधिकारी भी थे, कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा लेनी पड़ती है। तो सीबीआई की तरफ से वो प्रोसेस किया गया है केंद्र सरकार से, जो उसमें खासतौर पर 2 अधिकारियों का इस वक्त जिनकी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पिछले दिनों के लेन देन और उनका जो क्रियाकलाप थे उसके ऊपर सीबीआई की नजर थी, जिनके घर पे अभी हाल ही में छापे भी पड़े थे जिनके ठिकानों पर। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, जो प्रक्रिया होती है सीबीआई की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल का नाम एफआईआर की सूची में होना ये वाकई में दिखाता है, आज जैसा आपने बताया भी, कि भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चूंकि अब एफआईआर हुई है तो सीबीआई इस मामले में पूछताछ के दायरे को और बढ़ाएगी। भूपेश बघेल से जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में पूछताछ होगी। हाल ही में अभी देश भर में 60 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने इस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें भूपेश बघेल का रायपुर और भिलाई का दोनों का जो आवास है, जो एक सरकारी आवास है और एक निजी आवास है, दोनों जगह पर छापेमारी हुई थी और करीब 14 घंटे तक भिलाई के आवास पर छापेमारी की गई थी और वहां से कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि बड़ी मात्रा में कुछ डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं। अब इन सब में एक महत्वपूर्ण बात ये भी योगिता कि ये जो एफआईआर की अब लोग जो लिस्ट सामने आई है, ये एफआईआर दिसंबर 2024 में दर्ज की गई थी। 18 दिसंबर के आसपास ये एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये सार्वजनिक हुई है और 21 लोगों के इसमें नाम शामिल हैं। सबसे ऊपर जो नाम है वो रवि उत्पल का है, जो कि प्रमोटर है महादेव सट्टा ऐप का। दूसरा प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर। लेकिन आप अगर सूची में नाम देखेंगे तो सौरभ चंद्राकर का नाम भूपेश बघेल के बाद में है। 9वें या 10वें नंबर पर सौरभ चंद्राकर का नाम है और भूपेश बघेल का नाम 6वें नंबर पर। दूसरे नंबर पर शुभम सोनी। शुभम सोनी, योगिता आपको याद होगा, ये वो नाम है जिसने पिछले दिनों, जब शुरुआत में महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी, तब शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था, जिसमें शुभम सोनी पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगाता नजर आ रहा था। तो वो तमाम किरदार जो अब तक सामने आते रहे हैं, उन सब के नाम इसमें शामिल है और इसका ये सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनसे पूछताछ का दायरा सीबीआई बढ़ा सकती है। बिल्कुल हितेश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या होगा कार्रवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो? देखिए, अब सीबीआई के सामने सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि इस मामले में पहले ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई हुई, फिर पिछले दिनों ईडी ने छापेमारी की थी। हालांकि ईडी की छापेमारी के संदर्भ में था कि वो शराब घोटाले और बाकी अन्य से संबंधित मामला था। अब दोबारा सीबीआई की टीम भी पहुंची है, तो ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा मामला था। तो कुल मिलाकर कई अलग अलग मामलों में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर एफआईआर हुई है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ भी होगी और पूछताछ के आधार पर अगर ऐसे साक्ष्य सीबीआई के पास मिलते हैं तो ये तय है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल हितेश जी, देखना होगा कि अब भूपेश बघेल जो है अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या पक्ष अब रखते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।